दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो चले जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को यानी कि कल होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 424 है और 35 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 450 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो आपने देखा कि आईपीओ 450 करोड़ का था और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा था। हर पोर्शन में डिमांड आई थी। क्यूआईबीस की ओर से भी आईपीओ को 250 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिले। एचएनआईस की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगा। रिटेलर्स की ओर से भी खूब रिस्पॉन्स मिला। आईपीओ में 38 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा था, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली थी। अब आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इससे पहले चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी कोल की माइनिंग और लॉजिस्टिक करती है। हालांकि कंपनी का खुद का कोई भी कोल माइन नहीं है। कंपनी जो दूसरी कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके लिए कोल माइनिंग करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब कोल की माइनिंग वाली जो कंपनियां हैं, तो अगर इनके फ्यूचर को देखा जाए तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है। धीरे धीरे इस पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। लोग सोलर या फिर जो दूसरे रिसोर्सेस हैं, तो उनकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं इस तरह की कंपनियों का। हालांकि आने वाले अगर 10-15 सालों में देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे आगे देखा जाए तो इसमें फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो इसका इनकम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है और इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के पास अभी 593 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 1057 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 208 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो कर्ज है वो ज़्यादा कम नहीं होगा। तो कर्ज को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 79 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 425 है, तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 504 रुपये के अराउंड हो सकती है। हालांकि ये कोई फिक्स प्राइस नहीं कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो इसी प्राइस के ऊपर होगी। अगर कल को मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग और बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। स्टार्टिंग में इसका जीएमपी और हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट में अगर तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग इससे भी ऊपर हो सकती है। और वहीं अगर मार्केट में कल के दिन भी गिरावट देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि प्रेशर की वजह से आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस के ऊपर भी आईपीओ की लिस्टिंग होने के चांसेस नहीं है, यानी कि डिसेंट लिस्टिंग के चांसेस हैं। तो 500 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 79 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो एक लॉट से 2765 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ की मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड देखने को मिली थी। आईपीओ भी मात्र 450 करोड़ का है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आपको थोड़ा उछाल देखने को मिल जाए। अब इससे पहले जो सीएमपीडीआई का आईपीओ आया था उसकी भी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो उम्मीद है कि इसकी भी बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। और लिस्टिंग के बाद उसमें उछाल भी देखने को मिला था। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न यहाँ पर भी बने। अब ये डिपेंड करता है कि आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। आईपीओ का साइज छोटा है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा जंप आने के चांसेस हैं, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी बाइंग आ सकती है। आईपीओ की एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया था। बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिले थे, तो अगर उनकी ओर से बल्क बाइंग आती है तो शेयर्स के प्राइस के अंदर उछाल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब आईपीओ की लिस्टिंग अगर 500 रुपये के अराउंड होती है और लिस्टिंग के बाद अगर यहाँ पर बल्क बाइंग आती है या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से डिमांड आती है, तो हो सकता है कि शेयर्स के प्राइस के अंदर थोड़ा उछाल देखने को मिल जाए। तो अगर यहाँ पर लगातार बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलता है
यानी कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, हायर हाइस फॉर्म होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया है तो हमेशा आपको अपना एसएल फिक्स कर लेना है, यानी कि हमेशा अपना एसएल लगा के रखना है। अगर किसी भी रीजन से यहाँ पर अगर आपको सेलिंग देखने को मिलती है, शेयर्स के प्राइस के अंदर अगर बड़ा फॉल आता है, तो फिर वहाँ पर आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाएंगे। और वैसे भी अगर लिस्टिंग के साथ ही इसमें हेवी सेलिंग देखने को मिलती है, प्राइस में फॉल आता है, तो एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मात्र 450 करोड़ का आईपीओ है, तो उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। तो लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करने से अच्छा होता है कि थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाए, देख लिया जाए कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो होल्ड करें, अदरवाइज एग्जिट कर लेना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी अगर आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, उसके फाइनेंशियल वगैरह अच्छे लगते हैं, तभी आप होल्ड करें। मार्केट में बैक टू बैक काफ़ी सारे आईपीओ आते हैं, तो हर आईपीओ को होल्ड करना जरूरी भी नहीं है। यानी कि अगर किसी कंपनी का आपको बिजनेस अच्छा लगता है तभी उसमें होल्ड करने की सोचें, अदरवाइज लिस्टिंग गेन के लिए ही ज़्यादातर फोकस करें। और लिस्टिंग गेन पर्पज से जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमेशा अपना एसएल फिक्स कर लें, यानी कि एक प्राइस लगा लें कि इस प्राइस से अगर शेयर्स का प्राइस नीचे गिरता है तो फिर वहां से आप एग्जिट करेंगे। तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिली है, तो फिर एक आप एसएल फिक्स कर लें, यानी कि आप एक प्राइस फिक्स कर लें कि अगर यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो आप उसको होल्ड नहीं करेंगे। अब कभी भी आपको ज़्यादा ग्रेड में भी नहीं पड़ना है कि अगर प्राइस फिर से ऊपर आएगा तभी आप वहाँ से एग्जिट करेंगे। अगर लगातार शेयर्स के प्राइस में आपको फॉल देखने को मिल रहा है और उसके बावजूद भी आप उसको होल्ड किए हुए हैं, ये सोच कर कि आगे इसके प्राइस में उछाल देखने को मिलेगा, तो ऐसी गलती ना करें। आपका जो प्रॉफिट है वो लगातार नुकसान में भी जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको लिस्टिंग वाले दिन ही लिस्टिंग के साथ ही बाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आती है। तो पहले प्राइस सेक्शन को चेक कर ले, मार्केट में डिमांड को भी देख ले। अगर मार्केट में बल्क बाइंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, लगातार शेयर्स के अंदर बाइंग आती है, उसके बाद ही बाई करना अच्छा रहता है। लेकिन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। लिस्टिंग वाले दिन बाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही एक बार वे सेल करते हैं तो स्टॉक के अंदर आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, तो जो प्रॉफिट है वो नुकसान में भी जा सकता है। तो जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।